हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आप अपनों का ख्याल कर रहे होंगे। मौसम ऐसे हो रहा है, सर्द गरम, कभी बारिश, कभी धूप, कभी सर्दी ज़्यादा, कभी कम। ध्यान दीजिएगा आप अपनों का। और आप लोगों के लिए दो चार लाइन मोटिवेट के लिए बोलूँगी, सुनाऊँगी। सुनिएगा, जैसा लगेगा वैसा अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा। भरोसा, मैं बार बार भरोसा, उम्मीद, ऐसी चीज़ें कहती हूँ। शायद और भी वीडियो देखे होंगे आप लोग मेरे, या देखेंगे तो बोर होंगे, लेकिन कब कौन सा वीडियो किसके कान पहुँच जाए, इसलिए भरोसा तो हम अपनी सांसों का नहीं कर सकते, है किसी को कि कब छूट जाए। तो भरोसा हम अपने जब सांसों का नहीं कर सकते, तब हम लेकिन लोगों पे कर बैठते हैं। अपनी सांसों पे किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन देखिए, मन कितना विचित्र है कि इस माया जाल में है और अपनी सांसों पे भी उम्मीद बनाता है और लोगों पे भी बनाता है। यह हमारी मानसिकता है कि हम इसको गहराई से नहीं जान पाते। लेकिन सत्य यही है कि भरोसा तो हम अपनी सांसों का भी नहीं कर सकते और हम लोगों पे कर बैठते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। चाहे भूल मानिए, चाहे गलती मानिए, सब एक ही है। और दूसरी चीज़, जीवन का सबसे बड़ा गुरु, जीवन का इस जीवन में सबसे बड़ा सीख देने वाला गुरु वक्त है। वक्त सिखा देता है हर सब कुछ जो कोई गुरु नहीं सिखाता है। तीसरी चीज़, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है, तेरों की लाइफ पे आई होगी, जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब दिल की सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है और दिल कहता है कि जो चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। हार जाता है और हार के वो ऐसा कहता है कि जो चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से। जब हार जाता है इंसान तो छोड़ देता है इसे कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो अपने जीवन में सब कुछ से हार जाता है। तो हार जाता है, चलने देता। उसी क्षण हमें समझ लेना चाहिए कि अब हम सत्य नहीं है। कहने का मतलब कि हमारा यहाँ कोई वो नहीं है, जो है वो भगवान है। उन्हीं की शरण हमें सही मार्ग दिखाएगा
और यही सही है कि छोड़ देते हैं। छोड़ते तो हैं, कुछ लोग तो उन पे भगवान पे छोड़ देते हैं। कहने का मेरा ये है कि छोड़ो, लेकिन इतना ये ज़रूर कहो कि हे भगवान अब मेरे से नहीं हो रहा, अब आप देखो। उनको ना भूलो, उनके ऊपर छोड़ दो कि अब आप चलाओ, अब मेरे से नहीं चलता। तो जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सब आप अपने कर्म करेंगे, सही रहेंगे। नहीं बन रहा है, नहीं रास्ता सूझ रहा है, नहीं आपको सुलझ रहा है, ज़िंदगी में उलझा, वो सुलझा देंगे, वो चला देंगे और फिर से आप अपने आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और कि हर जगह हम कहते हैं सही करो कर्म, तब भगवान खुश रहेंगे और अपने कर्म पे ध्यान दो, कर्म पे ध्यान दो। होता है कभी कभी हम लोग इतना सही करने लगते हैं, मतलब सही तो हमेशा करना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छाइयाँ हम लोग गलत जगह पे अच्छाइयाँ कर देते हैं। हम लोगों को नहीं दिखता है कि हमें कहाँ कब हम लोग तो भगवान नहीं है, दृश्यता नहीं है कि किसके अंतर्यामी, कि किसके अंदर क्या बसा है क्या नहीं है, और लोग धोखा कर जाते हैं। तो हम कभी कभी अच्छा करने के चक्कर में ऐसे गलत जगह अच्छाई कर देते हैं कि उसका खमेजा हम ही को भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आगे कि कहाँ हमें कैसे करना चाहिए। और जब भी हम कोई ऐसा काम करें तो जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ तो भगवान को बोलो, हे भगवान हमें नहीं दिखता कि हमें नहीं पता कि ये सही है कि नहीं सही है, हम तो अपने तरफ से सही कर रहे हैं, बाकी आप संभालो। तो अगर वो गलत हो जगह पे आप सही काम करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई भगवान उसमें आपको रोक लेगा। और हमेशा अपनी अंतरात्मा की बात को सुनना चाहिए। हमारी अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलती है। कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं और गलत जगह भी काम सही करते हैं, लेकिन उसका गलत परिणाम होता है। तो क्या है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम बुरे कर्मों की वजह से हमें दर्द मिले। कई बार हम हद से ज़्यादा अच्छा बन जाते हैं और जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो कभी भी हमें अगर ऐसा लगे कि अंदेशा लगे कि हाँ क्या पता ये सही होगा कि नहीं सही होगा, हम तो इसमें करने जा रहे हैं, तो एक बार भगवान को ज़रूर समर्पण करना कि हे भगवान हम क्या करें, ये सही है कि नहीं सही है, आप देखना जैसा आप आदेश। तो कोई न कोई वो ट्यूशन ज़रूर आपको देगा कि हाँ आपको करना है कि नहीं करना है। और लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि भगवान जी नहीं बातें करते हैं। आपको कभी भी कुछ भी पूछना है, जैसे आपके माँ बाप हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, उसी तरह से अगर आपसे भगवान से बात करनी है, आप सच्ची श्रद्धा से भगवान से जुड़े हुए हैं, तो जब चाहें जैसा क्वेश्चन चाहें वैसा आप अपने भगवान से बात कर सकते हैं। वो आपको तुरंत उसका जवाब दे देगा और कोई न कोई माध्यम से। बस अपने अंतर आत्मा से तीसरा नेत्र आपको खोलना पड़ेगा, अपनी ध्यान की गति को तेज करनी पड़ेगी और आपको अपने भगवान की आवाज़ सुन जाएंगे कि आपको क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बाकी जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी दिन तैसी, जैसी जिसकी जितनी श्रद्धा रहेगी उसी हिसाब से उसको
मार्गदर्शक भगवान देंगे, हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं। चिंता, कर्ज और प्रेम को कोई भी जानबूझकर नहीं करता है। समय, परिस्थितियाँ करवा देती है, समय और परिस्थिति के अनुसार हो जाता है। तो अब इससे निकलना है कि इसमें रहना है, अब ये आप पे डिपेंड करना है कि कोई जानबूझ के नहीं करता है तो निकलना भी तो है इससे। इसके एक इंड मार्ग पे चलना है। प्रेम अगर है तो उसके पाने लायक है, पाना है कि नहीं पाना है। तो आप अपने भगवान से पूछिए कि ये सच्चा है कि झूठा है क्या नहीं है, वो मार्गदर्शक देंगे। आप उसके लिए खड़े होइए। कर्ज है तो भगवान के शरण में जाइए, उनसे याचना करिए कि हमें कुछ रास्ता बताएं, हमें उस योग्य बनाएं कि हमसे मुक्ति उसे मिले। सारी चीज़ की हल, अगर ये दुनिया में हमें इसमें भेजे हैं, अगर कारण भेजे हैं तो उसका निवारण भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। और रखे हैं भगवान निवारण, लेकिन ढूंढना पड़ेगा हमें। और वो कहाँ मिलेगा? उनके शरण में जाके मिलेगा। सच्चे मन से एक बार अगर आप उनको अपनाएंगे और सात्विक हो जाएंगे और अपने जब हमारे शरीर शुद्ध रहेगी तो शुद्ध शरीर में भगवान वास करते हैं, तो आपको सही रास्ता भी मिल जाएगा। यही हमारा कहने का उत्तर है। बाकी जैसे भी हमारी बात लगी हो, हमारी राय लगी हो, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम भी आप लोगों की बात से मोटिवेट हो कि क्या हमारे लिए आप लोगों की थिंकिंग है, क्या राय है, मैं क्या सही करती हूँ, क्या गलत करती हूँ। ताकि अगर कहीं से मेरे से त्रुटि होती हो तो उसको मैं संभाल सकूँ।